किया था किताब पे ना। हाँ। तो उस पे मैंने लिखा था, पोस्ट नहीं किया, लेकिन पब्लिश हो चुका है। तो ये नालंदा विध्वंस है टाइटल इसका, शीर्षक कविता का। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने बनवाई थी और 1199 में उसका विध्वंस कर दिया गया, तो उसे जला दिया गया। उसी पर भी ये कविता है। अवध प्रांत में था नियुक्त तुर्क सेनापति, नाम था उसका बख्तियार खिलजी। हो गया था वह बहुत रुग्ण, हो गया था मरणासन। बचने की आशा थी बहुत न्यून, हकीमों ने भी किए थे भरसक प्रयास, पर हो न सका वह स्वस्थ। हिंदू वैद्यों से थी नफरत, अत्याचारी को लगता था डर भी, कहीं औषधि के माध्यम से विष देकर वह मारा ना जाए। हिंदुओं और बौद्धों को मौत के घाट उतार रहा था वो, मंदिर और बौद्ध मठों को विध्वंस कर रहा था वो। उनसे कैसे वह औषधि ले सकता था, वह कैसे उपचार करा सकता था, पर विकल्प न देख मजबूरीवश विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभागाध्यक्ष, नाम था उनका आयुर्वेदाचार्य राहुल श्रीभद्र जी, उनके पास पहुंचा उसका संदेशवाहक और खिलजी की यह शर्त भी बताई, बिना दवा के ठीक करना होगा तुमको, यदि ठीक ना हुआ तो मरने के लिए भी तैयार रहना होगा तुमको। बुरे के साथ भी बुरे समय में अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा, अपने कर्तव्य को ही धर्म समझने की शिक्षा, चिकित्सक को भगवान समझने की शिक्षा हम हिंदुओं के रक्त में है। आचार्य जी ने खिलजी को जीवन दान देने हेतु प्राण घातक शर्त भी कर ली स्वीकार। कुरान के कुछ प्रश्नों का प्रतिदिन पाठ ही उपचार है। खिलजी ने भी उन प्रश्नों का किया पाठ, कुछ ही दिनों में वह चमत्कारिक रूप से हो गया स्वस्थ। कुरान के पन्नों पर औषधि का लेप लगाया था, जो पन्नों को पलटने के साथ ही लसीका से जिह्वा तक आया था। बाद में वह हैरान रह गया कि उसे ठीक न कर सके उसके नामी हकीम भी, एक वैद्य ने उसे ठीक कर दिया। उस घृणा हुई हमारी चिकित्सा पद्धति से, ये भारतीय वैद्य हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते। कृतघ्न अत्याचारी खिलजी ने विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाकर भारतीय ज्ञान परंपरा को मिटा दिया। सन 1999 किताबों से थी घृणा, विशाल पुस्तकालय की 90 लाख पुस्तकों को जला दिया उसने। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के बहुमूल्य ज्ञान, विज्ञान, खगोल, भूगोल, इतिहास, साहित्य को जला दिया उसने, जिनकी आग 3 माह तक सुलगती रही और आज हमारे सीने में सुलग रही है। पुस्तकें जलाने का अपराध दुनिया का सबसे बड़ा अपराध मानते हैं। पुस्तकों को विद्या माँ सरस्वती ही मानते हैं हम। अब एक बार फिर वही परिदृश्य उपस्थित हुआ है फ्रांस के दंगों में। वहाँ ऐतिहासिक पुस्तकालय मार्सेले को जला दिया इन मासूम शरणार्थियों ने। उस खिलजी के वंशजों ने पुस्तकें जलाने से उस ज्ञान की भरपाई कभी हो नहीं सकती, जिन्होंने कठोर तप से उस ज्ञान को अर्जित करके भावी पीढ़ियों तक पहुँचाया था। लूटने, कब्जा करने के अलावा इनका कोई इतिहास नहीं। दूसरों के ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, साहित्य को जलाना ही इन दानवों का काम है। सदियां गुजर गईं, पीढ़ियां बदल गईं, पर कोई सुधार नहीं आचार और विचारों में। सुधरने के लिए तो ज्ञान का सम्मान करना होगा। ज्ञान में धर्म नहीं, ज्ञान को ही धर्म समझना। बहुत अच्छा, बहुत ही